देखो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉइंट नंबर 1, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, क्यों होता है, ये ना, ये भी डिस्कस करेंगे। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग नेचर होता है, वैल्यू बढ़ती है, किस में डिक्रीज होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन। ऐसे ये टॉपिक 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेंट के बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बच्चों। तो देखो, इसको दो तरीका है। एक तरीका याद करने का है, तो लर्न करने का मेथड क्या है, एक सिंपल सा तरीका बताते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है, 0 डिग्री है यहाँ पर, ये ओरिजिन है, इसको हमने 0,0,0 ले लिया। तो ये क्या, ये एंगल कितना डिग्री बनाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से π/2 बनाएगा। देखो ये π/2 हो गया। और ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर पाई बना रहा है। इधर से देखेंगे यहाँ पर, ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल बना देगा 3π/2। और यहां से जब कंप्लीट रोटेशन देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बना देगा, 2π। ये वैल्यू 0 भी होता है। और 0 बच्चों अगर हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर देखो 0 यहाँ लिख दिया तो 2π यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही होता है, लगभग लगभग का सेम ही होता है। तो एक याद करने का मेथड बच्चों, है ना। याद करने का मेथड क्या है, देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बिल्कुल आसान सा मेथड है, ये याद करने का मेथड है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सारे डिफरेंट है, ASTC है, ठीक है। ए मीन्स ऑल, इसमें क्या है, इन क्वाड्रेंट 0 to π/2 मीन्स इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आर पॉजिटिव, ऑल, यहां पर लिख दो ऐसे, ऑल, जितनी वैल्यू है इसमें साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 0 to π/2 है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन, एस मीन्स साइन, साइन मतलब ये हो गया, साइन हो गया, साइन थीटा हो गया या साइन एक्स हो गया, जो भी लिख रहा है लिख लो। और दूसरा इसका रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये होता है 1, ये कोसेक होता है। तो दोनों वैल्यू क्या होती है इसमें, पॉजिटिव होती है। ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर आ रहा है साइन या इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक, ये दोनों वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। इसमें क्या आएगा, टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल मींस कोटेक्स, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें क्या रहा है यहाँ पर, कॉस, कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉस एक्स एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, ये सॉरी सेक एक्स, these value are positive, other are negative, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। इसमें क्या ऑल पॉजिटिव है, इसमें क्या है, साइन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, दोनों वैल्यू पॉजिटिव बताएगा। बाकी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू आएगी, टेन आएगी वैल्यू, वो निगेटिव बताएगा। टेन थीटा क्या होता है, इसका निगेटिव होता है, देखो टेन एक्स की वैल्यू निगेटिव होता है। बाकी कुछ जो भी वैल्यू है, कॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगा, इसमें निगेटिव आएगा। सेक एक्स की वैल्यू अगर बात करेंगे तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगा, इसमें निगेटिव आएगा। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, इसके बाद क्या रहा है, सेक के बाद तो कॉस भी आएगा, ठीक ना। तो कॉस की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, निगेटिव आ रहा है, सारी वैल्यू निगेटिव है। इसी तरह से इसमें याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टेन और टेन यहाँ पर टी आ गया, तो टेन इनवर्स और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों वैल्यू क्या आएगा इसमें बच्चों, पॉजिटिव। बाकी जो वैल्यू बच गई, कौन कौन सी वैल्यू बच गई पता लग गया होगा। एक साइन बच गया, इसके बाद कॉस आ गया, फिर क्या रहा इसमें, कोस, ये सेक आ गया, सेक की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू, कोसेक की वैल्यू। ये वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये याद करने का मेथड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कॉस थीटा और ये उसका सेक थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है इसमें, ये कॉस थीटा क्या, ये दोनों वैल्यू क्या हो गया इसमें बच्चों, पॉजिटिव हो गया। बाकी जो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में बच गया कौन सा, तो ये एक बच गया साइन,
है ना। इसके बाद एक बच गया कोसेक, और के 4 वैल्यू हमेशा बचेगी इसमें, और एक हो गया टेन एक्स, और इसके बाद cot x। रिमेनिंग वैल्यू आर निगेटिव। ये सारी वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। क्वाड्रेंट के बेस पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और लर्न करने का मेथड बिल्कुल बता दिया हमने। और जो बच्चे एनसीईआरटी केवल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन देखो अब हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है ना। ये समझना जरूरी है बच्चों कि ऐसा होता क्यों है। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग देखो कैसे लगाएंगे बच्चों, तो फिर वही काम करेंगे, सर्कल बनाएंगे यूनिट रेडियस। देखो ये सर्कल बना दिया हमने, यूनिट रेडियस लेते हैं, रेडियस आर लेते हैं, सर बहुत बार हमने यूनिट यूनिट ले लिया, तो रेडियस आर ले लिया, और ये रेडियस आर का हमने सर्कल बना दिया। सेंटर कहां पर लाइज करा है इसका, ओरिजिन पर लाइज करा सेंटर। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर इस क्वाड्रेंट में है तभी पॉजिटिव होगा, आर इस क्वाड्रेंट में है इसको पॉजिटिव लेंगे, आर की वैल्यू अगर यहाँ आ गया तब भी पॉजिटिव लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ आ गया तब भी पॉजिटिव लेंगे, किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये हमेशा ये लेंथ बताता है और ये पॉजिटिव वैल्यू बताता है, ठीक है ना। उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू और इसके बाद बेस की वैल्यू। तो ये पॉइंट हमने क्या लिया है, ए बी अगर लेते हैं, देखो ए बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना, और इसके बाद वैल्यू बी की वैल्यू क्या है, तो ये भी पॉजिटिव। तो ये तो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा, दोनों अगर हमेशा पॉजिटिव बताएगा, इसलिए सारी वैल्यूज की पॉजिटिव होगी, कुछ भी ले लो तुम, ठीक है ना। ये क्या लेते हैं, सेक थीटा लेते हैं या सेक एक्स लेते हैं। ये वैल्यू हमने कितना एंगल मान लिया, एक्स मान लिया। तो सेक एक्स में क्या होता है, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन सेक एक्स की वैल्यू क्या रहा पर हाइपोटेन्यूज, दिस लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ऊपर की वैल्यू क्या रहा, देखो पॉजिटिव, और बेस क्या है, इस साइड वाला बेस है, तो ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इट मींस देयरफॉर बेस इज आल्सो पॉजिटिव, बेस इज आल्सो पॉजिटिव मींस वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, तो वैल्यू यहाँ पर ए वाली वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू है। तो ए क्या आएगा इसका, पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो बात खत्म हो गई, पॉजिटिव आंसर आ गया इसका, पॉजिटिव बताता है। इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव बताएगा। अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया, ये इसमें कौन सी वैल्यू निगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, इतना ही बात को ध्यान रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर पॉइंट क्या लिया, यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा निगेटिव आ जाएगा ए की वैल्यू, लेकिन बी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव बताएगा। तो जरा आप ध्यान से और देख लो थोड़ा सा, हम लेते हैं साइन एक्स की वैल्यू लेते हैं। साइन एक्स क्या होता है, तो ये वैल्यू एक्स हो गया साइन एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहा है, यहां से ये एंगल माइनस करेंगे, तो इस वाले पॉइंट से देखना है यहाँ पर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। साइन एक्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, इस तो हमेशा पॉजिटिव होता है हाइपोटेन्यूज। बच गया परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है इसमें, y की वैल्यू ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया इसको बच्चों, पॉजिटिव। कोसेक एक्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो h अपॉन p आ जाएगा, यही काम होगा बस। लेकिन h की वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, और p क्या आ रहा है इसका, पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो पॉजिटिव। अब हम एक और बात करते हैं, किसका, साइन की बात करते हैं बच्चों। नहीं, साइन हो गया, कॉस, कॉस की बात करते हैं। तो कॉस हम यहां पर लेते हैं, जरा दिमाग खर्च करो अपना। कॉस लिया हमने, ले लिया कॉस एक्स, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी लिख दिया। अब बेस कौन सा है, तो ये वाला एक्स है, तो बेस बनेगा, ये वाला बेस बनेगा, देख लो ये बेस बनेगा। जब ये बेस बनेगा तो ये वैल्यू क्या है, ओरिजिन से किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम क्या लेंगे, निगेटिव। तो ऊपर वाला आ जाएगा निगेटिव और नीचे वाला क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, निगेटिव। हम बता रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव बस, तो ये आ गया निगेटिव। इस तरह से हम किसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया है। अब बच्चों इतना याद करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने करते करते आ जाएगा। बस दिमाग में याद रखना क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बिल्कुल क्वेश्चन इसमें गलती होगी नहीं, इतना बात याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखो इस क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू
ये पॉजिटिव क्यों होती है, जरा ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो फोर्थ में देखो बात करते हैं तो बेस अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट है, ये देखो ये इस पॉइंट पे लिया हमने, तो ये आ गया, ये पॉइंट कितना है यहाँ पर, जो भी पॉइंट है ये इसी से टैली करेगा, इसी से टैली करेगा ना ये, हाँ। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है, ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बी की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो बी मीन्स वाई की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू ये वाला निगेटिव है, लेकिन ये वाला तो पॉजिटिव ही है। तो कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा है बच्चों, ये इस एंगल से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, तो यानी इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, cos माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है, cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है, ये cos x, दोनों वैल्यू सेम होती है, इसमें दोनों वैल्यू सेम होती है। cos माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, cos x के इक्वल होता है, क्योंकि ये रीजन क्या है cos माइनस एक्स माइनस इक्वल होने का। तो इसमें देखो ये किस क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर cos माइनस एक्स की बात, ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक माइनस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मेजरमेंट लिया हुआ एंगल, और ये एंगल नेगेटिव होता है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, माइनस एक्स ये है, यहाँ पर आ गया माइनस एक्स। अब किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, तो ये वैल्यू cos x होता है, और इसलिए दो वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर, सेक माइनस एक्स का लिखेंगे, फिर अब याद करो जरा, तो ये भी सेक एक्स लिखेंगे। बाकी के चार वैल्यू और बच गया, कौन कौन सी वैल्यू, साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स क्या लिखेंगे बच्चों, साइन माइनस एक्स हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स लिखेंगे। टेन माइनस एक्स क्या लिखेंगे, टेन माइनस एक्स, दिमाग लगाओ सोचो, ये बताने वाला चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने तभी बता दिया, तो माइनस टेन एक्स लिख दिया हमने, टेन एक्स। इस तरह से और वैल्यू लिखना है, कौन सी वैल्यू लिखना है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम फोर ये लिखते हैं कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों, तो ये आ रहा माइनस कॉट एक्स। cos x माइनस एक्स क्या आएगा, cos x माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, माइनस cos x, माइनस cos x। इसका रोल क्या है, अभी डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उस समय डिस्कस करेंगे। अभी ये हम थ्योरी बता दिया हमने, और थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, निगेटिव किसमें है, पॉजिटिव क्या है। अब हम बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले पॉइंट पर, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ देख लो, ऐसे तो ये हमने समझा दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, फिर भी हम दोबारा समझा रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं साइन एक्स का फंक्शन का, तो देखो इसमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले तो ग्राफ जो हमने समझाया उस पर दिमाग लाओ। तो साइन एक्स ग्राफ कैसा बताया हमने, याद करो जरा, जब तक हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो जीरो पर क्या आएगा वैल्यू जीरो, फिर पाई पर वैल्यू क्या आएगा जीरो, फिर टू पाई पर जीरो, फिर थ्री पाई पर जीरो, सारा वैल्यू क्या रहा है इसमें जीरो। ये हमने लिया पाई, ये लिया टू पाई, और एक लिया हमने थ्री पाई। तो बीच इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट आएगा पाई बाय टू। ये पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, बीच में थ्री पाई बाय टू। ये पॉइंट क्या आएगा इसमें, फाइव पाई बाय टू। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट देखना है कि इसमें किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ याद है तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ग्राफ बहुत प्यार से समझाया था। तो देखो साइन जीरो का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, यहां से जाएगा मैक्सिमम पर वन पर, फिर वन के बाद फिर ये डिक्रीज करेगा, देखो ये डिक्रीज करेगा वैल्यू, ये डिक्रीज करा यहाँ से, फिर इसके बाद ये डिक्रीज करिए माइनस वन तक आएगा, ये माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके बाद माइनस वन से क्या होगा वैल्यू, ये फिर इंक्रीज करेगा, देखो फिर इंक्रीज करेगा, ये कहां तक जाएगा ग्राफ, ये जाएगा वन तक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, किसमें इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, बस यही बात पता करना है ना, इंक्रीजिंग पता करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इसमें दिमाग एक्टिव रखना, बस हम बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं भाई, तो क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जीरो टू पाई बाय टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जीरो टू पाई बाय टू में क्या होता है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, पाई आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक किसको, कौन सा क्वाड्रेंट है, सारा क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस हमको फोर्थ क्वाड्रेंट तक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अगर हम क्वाड्रेंट के बेस पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई हो चुका है,
देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। कहां से इंक्रीज कर रहा है बच्चों, 0 से 1 तक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, साइन एक्स की बात अगर करते हैं तो इसमें देखो लिखना कैसे है बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात। देखो तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो साइन एक्स का फंक्शन की बात किया हमने, साइन एक्स का फंक्शन की बात किया। साइन एक्स का फंक्शन में क्या है, क्वाड्रेंट नंबर कितना है, 0 टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हमने, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड और इसके बाद फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया, फोर्थ ही डिवाइड किया ना हमने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, तो देखो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का साइन ऐसे डाल दो, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना, ये पढ़ेगा क्लास में, लेकिन दिमाग लगा लो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, पूरा हमको लिखे भाई। इसका मतलब क्या हो गया, एरो डालो, मतलब हो गया इंक्रीजिंग, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग। ये एरो क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग बता रहा है। एरो जो बता रहा है क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग बता रहा है, इंक्रीजिंग। और ये एरो नीचे की तरफ हो गया तो क्या बनाएगा ये, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। बस दो बातें याद रखनी है, आदि का ज्यादा दिमाग चलाओ, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इसमें याद क्या रखना है। तो ये साइन एक्स का फंक्शन क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है ना, बिल्कुल क्लियर है। इंक्रीजिंग कहां से इंक्रीजिंग है, तो 0 से 1 तक जा रहा है, तो याद लिखेंगे फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1, बस इसका काम कंप्लीट, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या इंक्रीजिंग है, फ्रॉम 0 टू 1, 0 से 1 तक जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज कहां से रही है, 1 टू 0, सेकंड क्वाड्रेंट बस यही तक लेंगे, इससे आगे नहीं लेंगे भाई, इससे आगे हम बाद में देखेंगे। ये क्वाड्रेंट नंबर क्या आ गया इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, एरो नीचे की तरफ चला गया, डिक्रीजिंग। कितना, कहां से डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 टू 0, फ्रॉम 1 टू 0, ये डिक्रीजिंग है बच्चों। आ गई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये फिर डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, तो इसमें लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। फ्रॉम कहां से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर फ्रॉम 0 टू -1, 0 से -1 तक डिक्रीज कर रहा है, -1 तक जा रहा है। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, तो -1 से क्या हो रहा है, ये फिर हो गया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है 3π/2, 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कहां से है, तो फ्रॉम, क्या है यहाँ पर फ्रॉम में, 0 टू -1 टू 0, -1 टू 0, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। साइन एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग गया। तो मेन पता क्या करना है, इसका ग्राफ पर दिमाग रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और कॉस की बात कर लेते हैं, जैसे कॉस की बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ हमको लेना पड़ेगा, तो हम कॉस की बात कर लेते हैं और कॉस का ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम ऊपर करते हैं, ये साइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। हम ग्राफ बात करते हैं किसका, cos x का। तो cos x का ग्राफ कैसे बताया था बच्चों, याद करो। cos x का ग्राफ है, यहाँ पर जीरो कहां कहां आता है इसका ग्राफ पर, बस इतना पता करो, जीरो कहां कहां आता है, जीरो, तो जीरो आता है, cos x इक्वल टू 0 बताया था हमने, cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा इसमें, π/2, 3π/2, 5π/2, ये सारे पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। और इसके बीच ये क्या आएगा इसमें, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, π/2 पर 0 होता है, 3π/2 पर 0 होता है, हमने बताया था पिछले क्लास में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लेते हैं 0, यहाँ लेते हैं π/2, देखो π/2, तो यहाँ ले लिया हमने 3π/2, थोड़ा और गैप पर आएगा, 3π/2 आएगा, 3π/2 सॉरी, 3π/2 आएगा। और इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 5π/2 आएगा। हमको इस क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी लेनी है, कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, बस पांचवा क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा होता भी नहीं, क्वाड्रेंट 4 ही होता है, फिर पांचवें क्वाड्रेंट में तो सेम वैल्यू आती है। तो हम बात कर रहे थे क्या, जीरो का ले लिया पहले हमने, ये cos 0 क्या होता है, यहाँ पर cos 0 1 होता है, ये ग्राफ ये तो पता है।
और ये वैल्यू 1 से -1 तक, ये क्या होता है, ये ग्राफ, ये वैल्यू इसकी चेंज होती है 1 से -1 तक बस। तो -1 थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखो ये यहाँ पर ले लिया हमने -1, ये -1 कहाँ लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमने -1 ले लिया। अब देखो ध्यान से, हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये यहां से ग्राफ शुरू होगा और यहां से यहां आएगा, ये हमने ग्राफ बना। इसके बाद फिर यहाँ पर 0 होगा, तो 0 ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 0 चला जाएगा, ये क्या होगा, इसमें पहले -1 तक जाएगा, और माइनस वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये पाई है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, पाई है, और यहां से ग्राफ फिर ये यहाँ 0 तक जाएगा, फिर 0 से ग्राफ कहां पर जाएगा इसमें, तो ये ग्राफ जाएगा 1 तक, देखो ये 1 तक, फिर 1 से कहां जाएगा ग्राफ, तो ये आ जाएगा 0 तक। बस हमको क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट फाइंड करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 2 पाई तक, इससे आगे हमको की जानकारी नहीं चाहिए, फिर ना कोई जरूरत ही नहीं इसके आगे की जानकारी। तो बात खत्म हो गई। तो हमने क्या किया, बात खत्म कैसे हो गई, यहाँ क्वाड्रेंट बनाओ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बस इसी क्वाड्रेंट के बारे में हमको जानकारी चाहिए थी, 1 2 3 4, इसके आगे कोई क्वाड्रेंट की हमको जरूरत नहीं है, बात खत्म करो यहीं पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा इसको हम ध्यान से देखेंगे बस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, cos x की वैल्यू हम लिख रहे हैं, cos x की वैल्यू देखो, cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग, देखो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमने क्या डाल दिया ऐसा ग्राफ, डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग कहां से कर रहा है, -1 to 0, माइनस फ्रॉम -1, फ्रॉम -1 to 0 टू 0, ये डिक्रीज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आपको लिख सकता है आसानी से, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो रहा है वैल्यू, तो π/2 से देखो वैल्यू ये डिक्रीज करेगी वैल्यू, और ये -1 तक जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो गया इसमें डिक्रीजिंग, कहां से डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग डिक्रीज करेगा, तो यानी इसका मतलब है फ्रॉम -1, फ्रॉम कहां से डिक्रीज कर रहा है, पर फ्रॉम 0 to -1, फ्रॉम 0 to -1 है बच्चों, ठीक है ना। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यू, तो फिर हो गया इंक्रीजिंग, देखो ये हो गया इंक्रीजिंग, देखो फिर वैल्यू बढ़ रही है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में, और इंक्रीजिंग कहां से कर रहा है, -1, ये होता है पॉइंट -1, तो फ्रोम फ्रोम -1, ये हो गया इंक्रीजिंग, फ्रोम -1 टू क्या लिखेंगे आप बच्चों यहाँ पर 0, इसमें क्या हो रहा है, तो फिर हो रहा है इंक्रीजिंग, देखो 2 पाई तक जाना, हमको यही तक ग्राफ लेना है, 2 पाई तक ग्राफ हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 पाई तक, तो ये इसमें क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग, फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम इंक्रीजिंग हो रहा है 0 to 1, बस कहानी खत्म हो गया इसका cos x का। यानी ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विद हेल्प ऑफ ग्राफ विद वेरी सिंपल मेथड, इससे सिंपल मेथड नहीं है, नहीं तो याद करते रहो भाई, साइन का, cos का, tan का, cot का, तो ऐसे कितने हो गए 1 2 3 4, और 6 फंक्शन है तो 24, कितना याद रखेगा भाई, मतलब फंक्शन कितने हैं यहाँ पर, 6 फंक्शन होते हैं, और हमने क्या बताया, अभी 2 ही बताया, 2 में तो इतना दिमाग लगा, इतना बोलने पड़ गया, इसलिए क्या करो, इसको समझने की कोशिश करो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से हम tan x का पता कर सकते हैं, चलो एक और पता कर लेते हैं, ठीक है, tan x का पता कर लेते हैं एक और, ठीक है ना। तो tan x के लिए हमको क्या चाहिए, tan का ग्राफ चाहिए, tan का ग्राफ के बाद आंसर आ जाएगा, तो इसको मिटाते हैं, देखो tan का ग्राफ लाते हैं यहाँ पर, तो tan का ग्राफ कहां से आएगा, tan ग्राफ नहीं है भाई, तो tan का ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो tan के ग्राफ के लिए हम पहले से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखो बच्चों tan का ग्राफ लेते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। tan का ग्राफ में क्या होता है जरा याद करो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसलिए ऐसा हो रहा है ना, समझ गए। तो देखो यहाँ पर ये tan लाइन ड्रॉ किया, tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बस 0 कहां पर आता है, अनडिफाइंड कहां पर आता है, दो ही बात को याद रखो हमेशा। तो ये tan x की वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड तक जाता है वैल्यू, तो tan 0 कहां पर आता है भाई, देख लो tan 0,
तो टेन थीटा 10 क्लास में क्या पढ़ा है याद करो, एक और तरीका सिखा देते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा ये। तो ये जब ये वाली वैल्यू जीरो होगा तो ये कुछ भी है तो जीरो ही बताएगा। जब ये वाली साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वैल्यू याद रखो, तो cos x की वैल्यू कुछ भी है उससे हमको क्या लेना देना, तो जीरो ही बताएगा। यानी जहां पर sin x का जीरो आता है उसी पॉइंट पर tan x भी जीरो आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये आ गया जीरो। ठीक है, तो जीरो कहां पर अभी हमने बताया साइन का ग्राफ कहां कहां जीरो आता है बच्चों, तो एक पाई पर जीरो आता है, एक क्या आता है 2 पाई पर जीरो आता है, इसके बाद क्या आता है बच्चों, तो 3 पाई पर जीरो आता है। ये सारे पॉइंट पर क्या आता है, साइन की वैल्यू जीरो होती है। साइन एक्स इक्वल टू जीरो, अभी जस्ट बताया हमने, ये वैल्यू कितना रहा, प्लस जीरो प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। ऐसे याद रखो 180 360 2 पाई 50, ऐसे मत याद रखना, वैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, हम कंफ्यूजन में क्यों जाएंगे। तो ये बात यहां तक खत्म हो गई। अब यहां पर फिर दिमाग लगाओ, ये अनडिफाइंड कब होगा, जब ये नीचे वाला जीरो होगा। नीचे वाला जीरो क्या हो गया, cos x की वैल्यू जीरो। तो यानी इसका मतलब क्या है, tan x का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, sin x अपॉन cos x, ये तो होता है सर, ये बहुत बार पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू जीरो, तो ये क्या होगा sin x अपॉन जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें sin x अपॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब हम ये पता कर लेते हैं cos x क्या होता है, जीरो कब आता है ये पता कर लेते हैं। तो cos x जीरो के लिए भी अभी जस्ट हमने कंडीशन बताया है, तो cos x जीरो के लिए क्या बताया हमने, तो cos x इक्वल टू जीरो। तो ये सब सोचने वाली बात है बच्चों। तो यानी x की वैल्यू क्या होता है, x की वैल्यू होता है पाई/2, इसके बाद 3 पाई/2, फिर होता है 5 पाई/2, हमने बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, यही तो बताया था हमने। 2n-1 या +1 जो मर्जी लिख दो, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा पाई/2, सारे पॉइंट पर वैल्यू जीरो होता है, ये हमने पिछले क्लास में बताया है। तो हम इसको मिटाते हैं और इस पर हम दिमाग खर्च करते हैं अपना। ये पाई/2 कहां पर आएगा, तो देखो यहाँ पर आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है, पाई/2 यहाँ पर आएगा, पाई/2, फिर क्या रहा यहाँ पर पाई, यहाँ पर आ गया, तो फिर यहाँ पर आएगा 3 पाई/2, देखो 3 पाई/2, यहाँ पर कितना रहा है 5 पाई/2। हमको कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये कौन सा 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, मतलब इसका मतलब क्या है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो जरा ध्यान, सबसे पहले जहां जहां अनडिफाइंड है वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये वाला अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है और ये अनडिफाइंड है, फिर ये वाला अनडिफाइंड है ना, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, फिर ये अनडिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे। तो यानी tan 0 0 और tan पाई/2 क्या होता है अनडिफाइंड, तो जीरो से सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होते हुए कहां चला जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा इसके पैरेलल। ये हो गया 0 to पाई/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan पाई/2 हम यहां पर देखते हैं, देखो ध्यान से, एक होता है पाई/2 और एक होता है बच्चों पाई/2 माइनस, पाई/2 माइनस, और एक होता है पाई/2 प्लस। ये बहुत मार्केबल पॉइंट बता रहे हैं, यानी ये पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पर, पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस। तो ये पाई/2 प्लस किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, पाई क्या है, बाउंड्री है, ये एलओसी है, कौन सा एलओसी है, कुछ भी मान लो, इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है पाई/2, तो इसके पाई/2 माइनस छोटा है तो पाकिस्तान है, पाई/2 क्या है तो इंडिया है, यानी बिल्कुल डिफरेंट है। पाई/2 बाउंड्री है, पाई/2 माइनस किस लाइज में करेगा, लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई/2 कहां पर लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू अभी हमने क्या बताया है, निगेटिव बताया है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई/2 की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, तो इसका ग्राफ निगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक ना, और कहां तक जाएगा बच्चों, जीरो तक जाएगा, जीरो के बाद फिर क्या चला जाएगा, अनडिफाइंड चला जाएगा, तो देखो अनडिफाइंड चला गया, ये चला गया अनडिफाइंड चला गया, बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। ये जो ग्राफ है यहां से ग्राफ बनाएंगे तो अनडिफाइंड से होते हुए आएगा माइनस अनडिफाइंड से, और ये जीरो तक जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं करना है, ठीक ना, इस वाली वैल्यू पर ध्यान देने की बात ही नहीं है बच्चों। देखो इस वाले पॉइंट पर
पाई बाय 2 से ग्रेटर, इस वाले पॉइंट पर कोई जरूरत ही नहीं है हमको, इस वाले पॉइंट की कोई जरूरत नहीं जरूरत है, तो हमको किसकी जरूरत है, 0 से पाई बाय 2 पर। तो हम आते हैं जरा ध्यान से, ध्यान से ग्राफ को देखते हैं। ये क्या बता रहा है बच्चों, 0 टू पाई बाय 2 इंक्रीजिंग, पता लग गया, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कहां से हो रहा है, तो फ्रॉम 0 से, फ्रॉम 0, और कहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो अनडिफाइंड टू अनडिफाइंड। बस सोल्व हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद करना है तो ग्राफ समझो इसको, जो ग्राफ नहीं समझ सकता ये सब कितना याद करते रहेगा बैठ करके। अरे मैथमेटिक्स बहुत वास्ट चीज है, ठीक ना। तो इसके बाद देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो माइनस, ये क्या है, इंक्रीजिंग। देखो ये हमेशा इंक्रीजिंग है, बहुत कितना अच्छा ग्राफ है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होता ही नहीं है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। कौन सा, 10 का ग्राफ, और उसका रेसिप्रोकल कॉट वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसमें होता है, साइन कॉस सेक कॉसेक, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताता है, लेकिन 10 का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है, ये हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है, तो यहाँ बहुत अच्छी बात निकल गई, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद ये पता लग गया कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। बस इंक्रीजिंग याद रखना, कैसे इंक्रीज करता है भाई, तो यह माइनस अनडिफाइंड टू 0, ये क्या हो रहा है, फ्रॉम, क्या लिखे यहाँ पर, फ्रॉम माइनस अनडिफाइंड टू 0, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसको मिटाते हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 0 टू अनडिफाइंड इंक्रीज कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 0 टू अनडिफाइंड। ये भी इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग कैसा है बच्चों, फ्रॉम 0 टू अनडिफाइंड, फ्रॉम 0 टू अनडिफाइंड। इसके बाद ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी तो वही कह रहा है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें यहाँ से, इसके बीच का, तो माइनस अनडिफाइंड टू 0, तो ये इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस अनडिफाइंड टू 0। बाकी क्या करना है बच्चों, अपने आप दिमाग लगाना है, ठीक ना। अगली क्लास में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज, ठीक ना, अगली क्लास में। इस क्लास में क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है ना, हम आधा घंटा से ज्यादा क्लास नहीं देना चाहते हैं कि बच्चे आधा घंटा ज्यादा वीडियो नहीं देखते, है ना, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं तुम लोग के लिए। और इसके बाद हमारा टाइम तो वेस्ट होता है, कोई बात नहीं है, हम चाहे तो 2 घंटा का भी, 3 घंटा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम एक क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो सब बच्चा भी तो चाहिए यार, सामने वाला भी तो चाहिए, तो ये सामने वाला तो मिलता नहीं है, तो हम तो कैमरा को मान लिया, स्टूडेंट मान लिया, उसको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद तुम भी पढ़ते जाओ। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो कॉटेक्स की बात करेंगे तो बिना दिमाग लगाए कॉसेक्स का लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। ये भी क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। ये भी क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। ये भी लिखेंगे डिक्रीजिंग। हो गया कॉटेक्स का भी, कॉटेक्स का भी ग्राफ हो गया भाई, ठीक ना। और इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए ग्राफ सीखना जरूरी है बच्चों। हमने ग्राफ बता दिया इसके पिछले क्लास में, सबसे पहले तो ग्राफ सीख लेना, इसके बाद तब अगला क्लास लेना, ठीक ना। उसमें समझाने में समझने में दोनों में आसानी होगी। समझाने में तो हम कुछ भी समझा सकते हैं, हमको हमारे सामने तो बेवकूफ बच्चा को भी ले आओ तो हम उसको समझा देंगे भाई, ठीक ना, कोई भी टॉपिक मैथ में समझा देंगे। लेकिन भाई उसके लिए थोड़ा दिमाग, चॉइस तो होना चाहिए। अब चॉइस ही नहीं रहेगा, जबरदस्ती तुम हम डिमेरिट निकालेगा तो कहां से होगा, नहीं होगा कुछ भी, जितना मेहनत कर लो। इसलिए आराम से ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से काम करो, बिल्कुल तुम्हारा बेनिफिट होगा। धन्यवाद, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे।